अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है टी20 वर्ल्ड कप में बहुत कम वक्त रह गया, लेकिन अपने स्क्वाड को अनाउंस करने में टेंशन और परेशानी के शिकार हो चुके हैं क्योंकि 4 इंजरीज है पाकिस्तान की टीम में। मोहम्मद रिजवान, आजम खान, इरफान खान नियाजी, हारिस रऊफ और इनके नामों को लेकर पाकिस्तान डिले कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की वैसे भी ये रिवायात बरकरार रखने की कोशिश है, जैसे कि 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने बहुत डिले किया था अपने स्क्वाड को अनाउंस करने में। लेकिन दूसरी टीमें जो है, बड़ी टीमें, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और इसके अलावा दूसरी टीमों ने सब ने अपने जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिए हैं। बहुत जबरदस्त तगड़ी टीमें नजर आ रही हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ बैकअप ना होने की वजह से पाकिस्तान डिले कर रहा है आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर को मद्देनजर रखते हुए, ताकि ये खिलाड़ी तब तक फिट हो जाएं और इनको टीम में दोबारा ले लिया जाए। तो तब तक जो है सलमान अली आगा उनकी रिप्लेसमेंट नजर आ रही है। कमाल की बात है, वेरी गुड, बहुत ही जबरदस्त किस्म के वो थके हुए प्लेयर हैं। टी20 का वो बिल्कुल उस फॉर्मेट का वो प्लेयर ही नहीं, उसको जबरदस्ती टी20 में ठोंस दिया गया है। 50 ओवर का भी नहीं है, बल्कि वो टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है। उसका स्ट्राइक रेट चेक करें और टी20 के लिए उसको सिलेक्ट किया जा रहा है, टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और हसीबुल्ला की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, उससे तो बेहतर था आप मोहम्मद हारिस को इसमें शामिल कर लेते। और विकेट कीपर की जरूरत थी तो उस्मान खान के साथ ये विकेट कीपर कर लेते। अगर मोहम्मद रिजवान फिट नहीं होते तो पाकिस्तान बहुत ही पीछे है, उसके पास बिल्कुल क्रिकेट में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। और क्योंकि पाकिस्तान का क्रिकेट जो स्ट्रक्चर है और डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसमें पाकिस्तान को बहुत इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस देता भी है डोमेस्टिक में, तो उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता टीम में, सिफारशी आ जाते हैं। सिफारशी कल्चर ये खत्म नहीं होगा। और बकिया जो टीमें हैं, बड़ी टीमें, उन्होंने अपने स्क्वाड्स का नाम जो है वो अनाउंस कर दिए हैं। इंडिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है। स्पिनिंग डिपार्टमेंट में तो उन्होंने कमाल करके रख दिया है। चहल को वापस लाए हैं, कुलदीप यादव हैं, रविंद्र जडेजा है, बहुत जबरदस्त उनका स्पिनिंग डिपार्टमेंट है। और फास्ट में भी उनकी अच्छी बॉलिंग है। और उन्होंने बड़े बड़े नामों को ड्रॉप भी किया है, जैसा कि शुभमन गिल है, रिंकू सिंह है। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी आईपीएल में, उन दोनों की होना चाहिए था उनके स्क्वाड में, लेकिन उन्होंने तरजीह जो पंट है वो वापस आ चुके हैं। उनकी जो इंजरी हुई थी, कोई क्या सोच भी नहीं सकता था कि इतनी इंजरीज होने के बाद वो क्रिकेट को खेलेंगे, लेकिन वो वापस आए हैं। बल्कि धमाकेदार एंट्री उनकी टीम में वापसी हुई है, और वो भी टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में। तो वो अच्छा खेले हैं तो उनको सिलेक्ट किया गया है। तो उसके बाद बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की जो ये है कि स्मिथ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड से, और पाकिस्तान जो है सलमान अली आगा को ला रहे हैं। स्मिथ कहीं बेहतर है सलमान अली आगा से। पाकिस्तान इसलिए बात कर रहा हूँ कि उनके कंपैरिजन कर रहा हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट का, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का। और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका का बहुत ही तगड़ा स्क्वाड है, और उनमें जो हैरी क्लासन है उन्होंने तबाही फेरी हुई थी आईपीएल में। और उसके अलावा बहुत बड़े नाम है, एक तगड़ा स्क्वाड है। पाकिस्तान का स्क्वाड उसके मुकाबले में मुझे बहुत ही वीक नजर आ रहा है, लेकिन ये तो एंड ऑफ द डे जब मैचेस होंगे तो पता चलेगा कि कौन अच्छा खेलता है। टी20 क्रिकेट में तमाम टीमें जो है अच्छी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की टीम में जो है, जो इनका वेट करेंगे मोहम्मद रिजवान का, इरफान खान नियाजी का, आजम खान का और हारिस रऊफ का, ताकि ये फिट हो सके और तब जाकर ये अपने स्क्वाड को अनाउंस करेंगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए। और पाकिस्तान का आयरलैंड के लिए 10, 12 और 14 तारीख को, मई को पाकिस्तान की मैचेस हैं। उसके बाद इंग्लैंड का टूर होगा। तो इंग्लैंड ने बहुत तगड़ी टीम वापस बुला ली है, और आईपीएल के वो प्लेऑफ्स के मैचेस भी नहीं खेलेंगे। उनके क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस कॉल कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए। तो ये होती है क्रिकेट और अपनी टीम की तैयारी और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारी। तो इंग्लैंड ने बहुत एक तगड़ा स्क्वाड तैयार किया हुआ है पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सीरीज में, और टी20 वर्ल्ड कप में भी वही खेलेगा। और पाकिस्तान का कुछ तरीका ही और है, पाकिस्तान जो है थके हुए प्लेयरों को सीरीज खिलाता रहता है, और टी20 वर्ल्ड कप के लिए जो बाहर बैठे होते हैं उनको लेकर जाएगा। और पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं तो उनमें भी अभी कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आ रही कि किसको ये ओपनिंग करवाएंगे। कभी साइम अयूब का नाम ले रहे हैं, कभी मोहम्मद रिजवान का, कभी फखर जमान का। और फखर जमान जो है अभी रिसेंट उनको 2 मैचेस दिए गए, अच्छी बैटिंग की, लेकिन स्ट्राइक रेट उनका इंप्रूव नहीं हो पा रहा। बॉलें बहुत मिस करते हैं, पाकिस्तान के पूरे बैट्समैन ही बहुत बॉलें मिस करते हैं। इनको स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने की जरूरत है, खासतौर पर अपना जो धमाकेदार स्ट्राइक रेट है उसके साथ ये टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो ये विन कर पाएंगे। आजकल 200 से ऊपर स्कोर बना है टी20 क्रिकेट में, तो पाकिस्तान बहुत पीछे है। 150 के का सोच कर माइंड बनाकर ये जाते हैं ग्राउंड में, और एटलीस्ट
मर के ये 170 तक पहुंचते हैं, लेकिन ये कोई स्कोर नहीं है। ये तो यूं करके चीज हो सकता है इस फॉर्मेट में। तो पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग अटैक में, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में और बैटिंग में बहुत ही इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। और दो टीमें जो मुझे नजर आ रही हैं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए स्पिनिंग डिपार्टमेंट में तो बहुत ही तगड़ी होगी, इंडिया की और अफगानिस्तान की, जिनका मुकाबला दूसरी टीमें करने में बहुत उनको दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि इनके पास स्पिनिंग बहुत स्पिनर जो है बहुत ही तगड़े हैं। इंडिया के पास कुलदीप यादव हैं, चहल हैं और रविंद्र जडेजा हैं, और जो अफगानिस्तान है उनके पास राशिद खान, मोहम्मद नबी और उसके अलावा बहुत बड़े नाम है मुजीबुर रहमान और एक दो और स्पिनर है। पूरी टीम ही स्पिनर से भरी पड़ी है, तगड़ी टीम है उनकी, बॉलिंग अटैक उनका तगड़ा है। और आजकल तो वो वैसे भी क्रिकेट ना डर होकर खेल रहे हैं, ब्रेव क्रिकेटर हैं और अच्छा खेल जाते हैं। पाकिस्तान को भी उन्होंने वर्ल्ड कप में भी हराया था और पाकिस्तान के लिए हमेशा से मुश्किल पैदा करते हैं बड़े मैचेस में। तो पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है और उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद रिजवान, इरफान खान न्याजी, आजम खान फिट हो जाएं ताकि पाकिस्तान का स्क्वाड भी इस T20 वर्ल्ड कप में तगड़ा नजर आए। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।